हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं ये जो क्लास आप लोगों को दे रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन है, जो मार्च में अप्रैल जो एनटीए का एग्जाम होगा उसके लिए मैं दे रहा हूं, और रिवीजन के लिए मैं दे रहा हूं। आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जो टॉपिक्स है, ये 12th क्लास का टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि बच्चों के बीच में रहता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं एक ऐसा क्लास लेके आया हूं जो बहुत ही इजी स्टेप्स है, आप लोग कर सकते हो उसको। और इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्लास है, टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है साहब। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, ये अपने आप में एक टॉपिक्स ऐसा है कि क्या इसमें लगाएं, कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो मैं इसको बहुत इजी तरीके से एक जगह लेके आपको बता रहा हूं, और देखिए आपको बहुत फायदा होगा क्वेश्चंस बनाने में, मेंस में भी और सीबीएसई के एग्जाम में भी आपको फायदा होगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो जनरल तरीके से शुरू करते हैं, तो पहला टाइप जो है, टाइप फर्स्ट बता रहे हैं। टाइप फर्स्ट में जनरल तरीके से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक मैं क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई है, ये नहीं है क्वेश्चन है। कहाँ गया डस्टर, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन जैसा दिखाना। क्वेश्चन है आई इजल टू, जैसे चेन रूल हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, जैसे कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, ऐसे करते हैं। उसी तरह इंटीग्रेशन चेन रूल में आपके पास आता है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, और ये पूरे के पूरे डीएक्स में होता है। तो आप लोग इसको करते हो ऐसे, एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डीएक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स डीएक्स। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं। ये सब तो स्टार्टिंग का आपका है प्रोसेस, तो आप लोग इसको करते हो। तो इसमें जो पहला टाइप का जो क्वेश्चंस है, वो पहले टाइप में फॉर्मूला तो आप लोग एक जगह लिख लेंगे और मैं भी भेज दूंगा। आप लोग इसमें टेलीग्राम पे जरूर देख लेंगे, मैं फॉर्मूला एक जगह आप लोग को भेज दूंगा। तो ये आपके पास जो है पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसको आप लोग जानते हो करना इंटीग्रेशन। अब इसको करना है जनरल तरीके से, इंटीग्रेशन है ये। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, इस वन को लिख सकते हैं हम ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में अलग अलग कर दे हम, अलग अलग कर दिया हमने, और ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपके पास ये डीएक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स
प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अभी इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। तो आंसर आ गया आपके पास, क्या आ गया, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यानी कि मैं जो आज कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेबल फॉर्म तक बता दूंगा और आप लोग उसके बाद से करोगे। यानी कि क्वेश्चंस आपको खुद से करना है, मैं तो करूंगा ही, लेकिन मैं आपको इंटीग्रेबल फॉर्म तक बता दूंगा क्या क्या प्रोसेस है, क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। फिर आपके पास टाइप 1 में बस जनरल जो सॉल्यूशन से क्वेश्चंस है वही पूछे जाते हैं। फिर आपके पास दूसरा टाइप होगा टाइप 2, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्वेश्चंस को, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, इस मेथड से आप क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करोगे और सब्स्टिट्यूट आपको पता चलेगा जो इंटीग्रेबल फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में I इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, आप जानते हो। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया इस चीज को साइन nx dx। अब ये आपसे नहीं होगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में क्या बनाते हैं, nx इज इक्वल टू टी, और ये बन जाएगा जब ये nx को सब्स्टिट्यूट कर दिया t में, तो इसका मतलब कि हमें dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है, और ये dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन n। यानी कि हम यहाँ पे करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन t dt, और ये 1/n को बाहर कर दिया, तो यानी कि ये हो गया माइनस साइन, और t के जगह पे आप रख देंगे nx, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स, यानी कॉस nx अपॉन में n प्लस c। ये आपका सब्स्टिट्यूशन होके आ गया, किसमें आ गया, तो कॉस x में। और ये इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डायरेक्ट अब ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, साइन को माइनस कॉस nx अपॉन n, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये सब मेथड है। फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट। जब भी आपको लगे दिक्कत कि हमें इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है बच्चों। डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश कीजिए। न्यूमिनेटर के इंटीग्रेशन आसान है और डिनोमिनेटर के आसान नहीं होते हैं, तो उसको हटाने की कोशिश करना होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, I इज इक्वल टू ई के पावर में 2x माइनस 1 अपॉन में ई के पावर में 2x प्लस 1 dx। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन से आता है। अब यहाँ पे अगर सिंपल सा न्यूमरेटर में केवल ये होता तो आप कर देते, लेकिन ये भी है। तब देखो करने का तरीका ये होगा आपका कि इसको करोगे e के पावर x कॉमन ले लेंगे, और e के पावर x माइनस 1/e के पावर x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर 2x हो जाएगा, ये e के पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास e के पावर x, यहां भी कॉमन ले लिया तो e के पावर x प्लस 1/e के पावर x हो गया dx। अब ये बन गया आपके पास, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो, अब आप ऐसे करोगे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x डिवाइड बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। अब देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है
क्वेश्चन में आपको पता भी चल जाएगा कि इसका सब्स्टिट्यूशन ये है। तो यानी कि हम यहां पे क्या करेंगे, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को t पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और ये dx इजिकल टू dt। आ गया कि नहीं आ गया? अब इंटीग्रेबल फॉर्म बन गया, ऊपर वाला dx के साथ निकल गया, ये बन गया 1/t dt प्लस c। ये आपका बन गया। अब इसके बाद आप बना सकते हो, मैंने यहां तक छोड़ दिया। अब इसके बाद से आप इसको कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आ रहा है। फिर आपके पास आता है एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं यहां से। एक तो हो गया ये जनरल सब्स्टिट्यूशन हो गया कि आपको देखने से पता चल जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस, ये सारे सब्स्टिट्यूशंस इसमें आते हैं। इसी सब्स्टिट्यूशन में आपके पास है कंजुगेट सब्स्टिट्यूशन। पहला कंजुगेट सब्स्टिट्यूशन। अब इस पे एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, इंटीग्रेशन i इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में है सेक एक्स प्लस tan x की पावर में 9/2। ये आपके पास है। अब देखो यहां पे देखने से साफ पता चल रहा है कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। सेक एक्स प्लस tan x डिनोमिनेटर में पावर 9/2 है और ये सेक स्क्वायर एक्स। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, डिनोमिनेटर को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कर दिया यहां पे डिनोमिनेटर का सब्स्टिट्यूट। सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू टी कर दिया। अब ये सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सेक एक्स tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। और ये देखिए सेक एक्स कॉमन हो गया और ये बच जाएगा सेक एक्स tan x, यानी कि ये t हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा सेक एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन t। ये तो आप दिख रहा है, लेकिन यहां पे सेक स्क्वायर x है तो एक सेक एक्स तो बच गया। इसी के लिए इस एक सेक एक्स को हटाने के लिए इसका कंजुगेट ले लेंगे, यानी कि हम इसको ले लेंगे सेक एक्स, इसको कंजुगेट ले लेंगे तो सेक एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक एक्स माइनस tan x, यानी कि सेक एक्स माइनस tan x इज इक्वल टू टी। इसको पहला मान लेते हैं इज इक्वल टू 1/t और इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड आपके पास आ जाता है tan x कट जाएगा, 2 सेक एक्स आ जाएगा। 2 सेक एक्स इज इक्वल टू t प्लस 1/t और ये आ गया सेक एक्स इज इक्वल टू 1/2 t प्लस 1/t। आगे कि नहीं आ गया? अब देखिए यहां से सेक एक्स dx x निकल गया। यही कंजुगेट सब्स्टिट्यूशन है, जहां भी जरूरत आपको पड़ेगा तो इसके कंजुगेट को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यह आपके दिमाग में कैसे आएगा, तो मैं एक एक पॉइंट्स को लिखते जा रहा हूं और आप उस पे क्वेश्चंस बनाते जाइएगा। ये टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे हर एक क्वेश्चंस आप बनाइएगा जरूर। तो ये आपके पास जो है ये आ गया, यानी कि i इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन जो आ जाएगा सेक एक्स dx, एक सेक एक्स dx तो निकल गया, dt अपॉन टी हो जाएगा और एक सेक एक्स के लिए हम रखेंगे 1/2 t प्लस 1/t डिवाइड बाई t के पावर में 9/2। अब देखिए ये इंटीग्रेबल फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, आसानी से बन गया। अभी ये इंटीग्रेबल फॉर्म मैं यहीं पे छोड़ दूंगा और आप लोग इसके आगे बनाएंगे। 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
टी कट जाएगा और 1/t², यानी कि इसको ऐसे लिखिए t प्लस 1/t डिवाइड बाई t इंटू t के पावर 9/2 dt। अब इसके बाद से ये इंटीग्रल फॉर्म को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। इसके बाद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से चेन रूल से, जैसे जनरल इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व करते हो उसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें नेक्स्ट चीज आता है, बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन बताते हैं, जनरल सब्स्टिट्यूशन। जनरल यानी कि आपके पास है क्वेश्चन में फॉर एनी नेचुरल नंबर m evaluate x के पावर 3m प्लस x के पावर 2m प्लस x के पावर m, और है 2x के पावर 2m प्लस 3x के पावर m प्लस 6 1/m dx x ग्रेटर देन 0। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, इसके बेस पे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पे देखिए ये जब भी किसी के पावर में फ्रैक्शन में हो तो आप सब्स्टिट्यूट करने के उसी के चक्कर में आप रहे कि इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, और इस चीज के चक्कर आप रहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में जब आपको देखना है कि इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो इसके सब्स्टिट्यूशन से ये बाहर हो जाए। अब देखिए ये बाहर होगा तब जब ये x के पावर 3m है और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन अगर एक सिंपल तरीके से करें हम तो 2x के पावर 2m और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4m x के पावर में 2m-1। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कहीं नहीं है m-1, तो m-1 इसमें लाना है, ऊपर में 3m-1 लाना है, तब जाके सब्स्टिट्यूट होगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें करना क्या है कि ये ऐसे इसको रहने देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत फास्ट सोचना है। मैं टेक्निक भी बता रहा हूं, x के पावर 2m प्लस x के पावर m, और ये आप लिख सकते हो ऐसे x के पावर m 2x के पावर 2m प्लस 3x के पावर m प्लस 6 के पावर में 1/m dx डिवाइड बाई x के पावर में m, ये आप लिख सकते हो। तो ये ऐसे लिखेंगे तो आपको जो है ना पूरा का पूरा दिखाई देगा। दिख रहा है बच्चे? तो मैंने क्या किया कि x के पावर m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया ऐसे x के पावर में 3m प्लस x के पावर में 2m प्लस x के पावर में m, और ये हो गया आपके पास क्या आ गया 2x के पावर में 3m प्लस 3x के पावर में 2m, और ये आ गया 6x के पावर में m। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चे? और ये 1/m, और ये x के पावर m को बाहर करके इसके अंदर कर दिया। ये टेक्निक सबसे बेजोड़ टेक्निक बता रहे हैं। इस पे इस साल 2021 में क्वेश्चंस मेंस में पूछे हुआ है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को उठा के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में डाल दिया। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करने का तरीका आप समझ गए कि आपको देन एंड देयर कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व करोगे।
सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x के पावर में 3m-1, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, सबसे पहले मैंने ये बोला था यही लाने के लिए, प्लस x के पावर में 2m-1 प्लस x के पावर में m-1, और ये हो गया आपके पास ऐसे 2x के पावर में 3m प्लस 3x के पावर में 2m प्लस 6x के पावर में m के पावर में 1/m। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, 2x के पावर में 3m सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, 3x के पावर में 2m प्लस 6x के पावर में m इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन सारे जितने ये टाइप्स हैं, सारे टाइप्स में सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो जो मेन सब्स्टिट्यूशन है वो सारे सब्स्टिट्यूशन हम दिखाएंगे आपको। तो ये आपके पास हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x के पावर में 3m माइनस 6m प्लस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6m x के पावर में 2m-1 प्लस 6m x के पावर में m-1 dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पे अब 6m देखिए सब में कॉमन है, 6m x के पावर में 3m-1 प्लस x के पावर में 2m-1 प्लस x के पावर में m-1 dx इज इक्वल टू dt। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, सेम चीज आ गया, ये dx के साथ निकल गया, सेम चीज है ना बच्चा लोग, देखिएगा गौर से। तो ये आपके पास आएगा 3m-1 प्लस x 2m-1 प्लस x m-1 इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6m, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा ये 1 अपॉन 6m को बाहर कर दीजिए, और ये तो बाहर हो गया, और ये t के पावर में हो जाएगा आपके पास 1/m dt। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन आप समझ गए हो, जहां पे सब्स्टिट्यूशन लागू होगा वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने का ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से अब सारी चीज में पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन आपके पास आएगा, फिर आपके पास आएगा इंटीग्रेशन टाइप थर्ड इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। तो इस पे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन से है I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन के पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 5x का स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, देख रहे हैं बच्चे लोग। अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलाज आपको याद रखनी होगी और उसका यूज करना है। तब देखिए इसमें इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो रहेगा ही रहेगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx तो लिखना नहीं भूलेंगे। और ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए ये तो 1 हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज हुआ, तो यानी कि यूज तो करना ही करना है आपको। अब आप यहां पे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड में फिर हर क्वेश्चंस में, लगभग क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा। तो ये आपके पास है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि ध्यान रखिएगा नीचे tan x बना दीजिए और ऊपर sec स्क्वायर x, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बनाने में। ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस आएंगे तो नीचे tan x और ऊपर sec स्क्वायर x, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चंस बनाना। तो नीचे कॉमन ले लिया हमने, cos क्यूब x कॉमन ले लिया, तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos क्यूब x, और ये बन गया 1 प्लस tan क्यूब x dx। अब ये हो जाएगा आपके पास cos क्यूब x, यानी कि एक देखिए साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, एक तो हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, और एक cos x बच जाएगा, एक cos x बच जाएगा, तो आपके पास एक cos x हट जाए, टोटल का स्क्वायर है ये। यहाँ पे देखिए गलती मैंने कर दिया है, थोड़ा सा स्क्वायर आप भूल गए हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर लिखना मैं भूल गया हूं, तो ये स्क्वायर देखिएगा, ये सब छूटे नहीं, यानी कि ये स्क्वायर में है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई कॉस के पावर 6x, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर, ये है। तो अब यहां पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, इसमें cos 4x बच गया, यानी कि बच जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 1 प्लस tan क्यूब x। मैं यही बोल रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले आप ध्यान में रखेंगे कि आपको डिनोमिनेटर में हमेशा tan x लाना है, तो ऊपर sec स्क्वायर x आएगा। तो यहां पे क्या करें, tan क्यूब x को t मान लेते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर x भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx इजिकल टू dt। ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx इजिकल टू हो जाएगा dt अपॉन 3, और ये बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, अब आप यहां पे कर लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, इसको टी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिएगा, आपके पास फॉर्मूला बढ़ गया। इसका आंसर मैं बता दूं आप लोग को, तो ये आपके पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऐसे 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। अब तो ये बन जाएगा, ये तो आसान है, ये ऊपर जाएगा -2 + 1 और ये हो जाएगा -2 + 1, यानी कि माइनस ये हो जाएगा -1/3 और 1/1 प्लस टी प्लस सी। बस अब आंसर इसका मैं लिख देता हूं, आंसर है इसका आंसर है -1/3 1 प्लस tan क्यूब x, -1/3
1/1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस सी। तो ये तो एक फॉर्म हो गया आपका, यानी कि आप ट्रिगोनोमेट्रिकल इस पे समझ गए कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल के क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से आपके पास आते जाएगा। जैसे कि एक टाइप क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आएगा इंटीग्रेशन सेक 2/3x इंटू कॉसेक 4/3x, और एक क्वेश्चन आएगा ऐसे साइन के पावर -7/5x और कॉस -3/5x dx। ये है टर्म्स। तो ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, किसी एक का भी डिस्कस करूं, ये माइनस में तो नीचे चला जाएगा, ये भी माइनस में तो नीचे चला जाएगा, फॉर्म्स एक ही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं दिखा रहा हूं आपको। सेक 2/3 है ना, फ्रैक्शन में है, ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/cos 2/3x, और इसको लिखेंगे 1/sin 4/3x dx। लिख दिया ना हमने। और मैं आपसे अब ये बोल रहा हूं कि नीचे आप tan बनाइए, डिनोमिनेटर में tan बनाइए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास यही आएगा और आपके दिमाग में ये होना चाहिए हमेशा। अब tan बनाने के लिए आपने क्या करना है, साइन के नीचे इसी टर्म से 4/3 रेशियोज में ही आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि ये तो रहेगा ही रहेगा, cos x के पावर में 2/3 ये रहेगा इंटू 1/sin x अपॉन cos x के पावर में 4/3 इंटू cos x के पावर में 4/3। लिख सकते हैं बच्चा लोग, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये कट जाएगा तो ये चीज आएगा। अब ये cos x 4/3 है, इसको ऐड कर देंगे तो ये cos स्क्वायर x बन गया। ये दोनों मिलके बन गया आपका cos स्क्वायर x। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर में sec स्क्वायर x, और नीचे बन गया tan x के पावर में, मैं यही बोला था। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये भी इसी तरह आप कर देंगे। अब यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे आप लोग, tan x को फ्री कर देंगे, tan x को t मान दिया और sec स्क्वायर x dx निकल गया इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दीजिए। अब इसके आगे मैं नहीं करूंगा, सब चीज बताना है शॉर्ट वीडियो में, तो शॉर्ट क्लास में, तो सब चीज बताने के लिए हमें ये प्रोसेस रखना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं एक लाइन में सारा चीज बताते जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और जाकर टेलीग्राम से क्वेश्चन उठाइए मेरे, पहले उसकी प्रैक्टिस कर जाइए। फिर मुझे अगर क्वेश्चन आपको ज्यादा की जरूरत है तो मुझे मैसेज कीजिए कि सर और क्वेश्चन भेज दो। फिर अनदर टाइप आता है इवैल्यूएशन ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस टाइप की पॉसिबिलिटी है, वो क्वेश्चंस में आपके पास मैं दिखा रहा हूं। एक तो आता है 1/ax² प्लस bx प्लस c, फिर एक आता है रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c, और एक आता है रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं। अब ये जो है ना, ये अगर न्यूमरेटर में होता तो आप बना लेते हैं, तो आप जानते हो इसको करना ना, हाँ
वही है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बना देना है सब में, और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूशन तो समझिए कि हर जगह आपके पास आएगा। क्वेश्चंस में ले रहा हूं, इस पे क्वेश्चंस में उठा रहा हूं। क्वेश्चंस है ऐसे, I इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का स्क्वायर। तो आप जानते हो करना, इसमें एक अधिक चीज क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर हम ऐसे बनाएंगे, dx अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। बचेगा क्या आपके पास, 1 आएगा तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये टोटल का स्क्वायर। ये आपके पास ये बन गया, यानी कि अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं कुछ आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम थीटा पुट कर देते हैं इसकी जगह पे। तो आप रूल जानते हो करना, तो इस रूल को फॉलो करो और इस क्वेश्चन को ऐसे बना डालो। आप जैसे मेरा देख रहे हो ना आप लोग, तो आप चले जाओगे फॉर्म में, यानी कि सीबीएसई के फॉर्म में, और वहां पे आप जब जाओगे बुक में, तो वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन लिखा रहेगा ये, तो इसके बेस पे 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सीबीएसई के लिए आ जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा पुट कर दीजिए। मैंने आपको अभी बोला ना कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये रिज्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ये हो जाएगा 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर, और ये बन जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 3 के पावर 4, 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 1/3 के पावर क्यूब आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसको आप चेंज करोगे ऐसे 1/27, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब बन गया कि नहीं बन गया, ये इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और ये क्वेश्चन बन गया। तो यानी कि आप इसके फॉर्म से जान गए, सेम प्रोसेस में ऐसे भी रहेगा तो भी आप बना लोगे, सेम प्रोसेस में ऐसे भी रहेगा तो भी आप बना लोगे। सब्स्टिट्यूशन का तरीका जान गए कि इसमें आपको 3 + 3 tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। फिर मैं एक क्वेश्चन इसमें और लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कर दिया है, और क्वेश्चंस है ये I इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स के पावर 6 2/3, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसके अंदर जो वैल्यूज है एक्स के पावर 6, ध्यान रखिएगा वो इसके फ्रैक्शन से कट जाए, यानी कि डिनोमिनेटर से ये 6 कट जाए, ऐसा कॉमन लेना है। जो कॉमन लेना है वो इसके फ्रैक्शन से कट जाए। तो हम यहाँ पे x के पावर 6 लेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो उसको हमने ले लिया यहाँ पे। तो dx अपॉन ये ले लिया, 6 ले लेंगे तो ये x के पावर 4 बाहर आ जाएगा, x के पावर 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 + 1/x के पावर 6 2/3। समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर से लिख देता हूं, ये ऐसे लेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन, यानी जो फ्रैक्शन से कट जाए, x क्यूब
और ये x के पावर 6 कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 के पावर में 2/3। देखिए 3 जो है ना 6 से कट जाएगा, तो ये आएगा ऐसे dx अपॉन 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 के पावर में 2/3, यानी कि ये हो जाएगा dx अपॉन x के पावर 7 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 के पावर में 2/3। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 को अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन यही है। निकल गया कि नहीं निकल गया? अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 2/3 को भी फ्रैक्शन से हटा दो, यानी कि टी क्यूब कर दो, टी क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 अपॉन एक्स के पावर 7 इज टू 3t² dt और ये dx हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो आ गया वो कुछ ऐसे आ जाएगा, वो आ गया ऐसे dx अपॉन एक्स के पावर 7 इज इक्वल टू -t² dt। निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। तो ये ऐसे अब कर दे -1/2 और ये हो जाएगा t² dt डिवाइड बाई t के पावर क्यूब, क्यूब क्यूब कट जाएगा, t के पावर क्यूब और ये हो जाएगा 2/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व एंड गेट रिजल्ट। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये I इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3x के पावर 13 प्लस 2x के पावर 11 डिवाइड बाई 2x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 के पावर में 4 dx। अब ऐसे क्वेश्चन जब दिखाई दे और ऊपर मैक्सिमम पावर्स दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, हाईएस्ट पावर इसके अंदर जो है हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है और हाईएस्ट पावर क्या है? x के पावर 4 है। तब जब बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के पावर 13 प्लस 2x के पावर 11 और x के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 16, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/x² प्लस 1/x के पावर 4। देखिए बच्चे कोई डाउट? और ये आ जाएगा आपके पास ऐसे 3x के पावर में 3 अपॉन x³ प्लस 2 अपॉन x के पावर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3/x² प्लस 1/x के पावर 4 के पावर में कुछ नहीं है, 4 है। अब देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन ये मिल गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यानी कि इसमें मैंने टेक्निक क्या बताया आपको, हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, पूरे सब बच्चों को फायदा कर जाएगा। जब आप एग्जाम देके आओगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने पढ़ के गया था। ये 2 प्लस 3/x² प्लस 1/x के पावर 4 को हम t पुट कर देंगे और ये जो है ना ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आगे बात समझ में बच्चे? चलो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा -3 × 2 अपॉन x³ -4 × x के पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। आगे कि नहीं आ गया बच्चे? 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 अपॉन x³ प्लस 2 अपॉन x के पावर 5 dx इज इक्वल टू -dt अपॉन 2। तो ये तो आया आपके पास ट्रिकोमेट्रिकल अदर सब्स्टिट्यूशंस जैसे आपने किया।
अब अनदर टाइप आपके पास है in the type of form px plus q upon ax square plus bx plus c dx px plus q upon रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और पी एक्स प्लस क्यू रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कई मेथड है करने के इसके। एक तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन मेथड है और क्वेश्चन को देख के आपको करना है कि क्या जरूरत है। क्वेश्चन जैसे आपके पास ये है, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपके पास ये है, i इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइड बाई रूट के अंदर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सपोज कीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है। तो एक तो मेथड आपको मैंने ये बताया था, दूसरा एक बहुत अच्छे तरीका बता रहा हूं कि आप लोग कैसे करोगे। सिंपल तरीके से आप लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर दो। डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी और ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और ये हो जाएगा आपके पास ऐसे 2x प्लस 6 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी माइनस डी टी। अब देख रहे हो यहाँ पे 2x प्लस 6 है, यहां पे 2x प्लस 5 है। कर तो सकते हैं ना, या कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे इसको ऐसे करेंगे। i इज इक्वल टू, यानी कि सब्स्टिट्यूट करके भी एक बार देख लेंगे। ये चीज याद रहेगा कि नहीं रहेगा भगवान जाने, और ये चीज तो याद रहेगा हमेशा कि नीचे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपके पास जो आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, 2x प्लस 6 माइनस 1, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 7 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपके पास आ गया 2x प्लस 6 अपॉन रूट के अंदर 7 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 7 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने जैसे बताया था कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाला इसके फॉर्म से कि 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे सॉल्व करोगे, तो वो चीज मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये तो सब्स्टिट्यूट होके बन गया, ये तो इसी से बन गया। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन जो आ गया, ये इसको टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो टी स्क्वायर के लिए आपको और आसान हो जाएगा, 2t dt, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2t dt स्क्वायर। ये रूट के अंदर है इसलिए मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करके यहां से बना सकते हो। अब इसको कैसे बनाओगे, तो इसको बनाने का तरीका है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में ला देंगे, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो रूट के अंदर इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 7 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, प्लस में होगा, प्लस 3 6x आप प्लस 9 हो जाएगा
और 9 हो जाएगा, तो इधर क्या होना चाहिए 7, इधर तो 7 है ही, और ये जो तुम्हारे पास है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये बन गया। ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस रूट के अंदर 1 अपॉन ये 1 इंटू डी एक्स है, dx लिखना नहीं भूलिएगा, और ये हो जाएगा 7, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 3 3 9 और 7 16, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया बच्चों? देखिए बन गया। और ये फॉर्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो? साइन इनवर्स 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस 3, और इसका आप जानते ही हैं, तो इसका आप कर लोगे तो ये चीज आपके पास आ गया, यानी कि ये इंटीग्रेशन आपके पास आ गया इन द टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग करोगे। और एक क्वेश्चन में इसमें बच्चे एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और वो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो है 2e के पावर x प्लस 3e के पावर माइनस x डिवाइड बाई 4e के पावर x प्लस 7e के पावर माइनस x dx। और एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4e के पावर x प्लस 6e के पावर माइनस x डिवाइड बाई 9e के पावर x माइनस 4e के पावर माइनस x dx। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं, देखिए आप लोग। तो ये जो है क्वेश्चन, इसको हम ऐसे लिखें 2e के पावर x प्लस 3e के पावर माइनस x इजिकल टू a 4e के पावर x प्लस 7e के पावर माइनस x प्लस b 4e के पावर x प्लस माइनस 7e के पावर माइनस x। ठीक है बच्चे लोग, अब हम एलिमिनेट करेंगे, इधर e के पावर x है और इधर e के पावर माइनस x है, प्लस लेमडा कर दीजिए, तो लेमडा आपका 0 हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 0। और कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 2 के पावर e के पावर x प्लस 3e के पावर माइनस x इज इक्वल टू e के पावर x कॉमन ले लिया हमने, तो 4a प्लस 4b प्लस e के पावर माइनस x कॉमन ले लिया, तो 7a माइनस 7b हो जाएगा बच्चे। और ये आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 2, यानी कि 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 पहला। फिर आएगा 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 और 2 से हम क्वेश्चन को a और b की वैल्यू निकाल देंगे। a और b की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, यानी कि a की वैल्यू आपके पास आएगी, a की वैल्यू आ रही है 13/28 एंड b की वैल्यू आ रही है 1/28। और इसकी वैल्यू उठा के अब डाल देंगे, इतना इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास ये आ रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो
ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन जो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2e यानी कि a 13/28 और 4e के पावर x प्लस 7e के पावर माइनस x अपॉन में 4e के पावर x प्लस 7e के पावर माइनस x dx प्लस b की वैल्यू 1/28 है तो 1/28 और ये हो जाएगा 4e के पावर x माइनस 7e के पावर माइनस x अपॉन में 4e के पावर x प्लस 7e के पावर माइनस x dx। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये और ये कट जाएगा, ये x हो जाएगा और इसका सब्स्टिट्यूशन ये है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। मैं आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर क्या है? आंसर है 13/28x प्लस 1/28 ln 4e के पावर x प्लस 7e के पावर माइनस x प्लस c। ये आपके पास ये आंसर आपका हो गया। सेम क्वेश्चंस ये हैं तो वैसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। अगला जो फॉर्म मैं बताने जा रहा हूं वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में ये क्वेश्चंस करने के लिए आता है, तो बीच में आप लोग क्वेश्चंस करेंगे और वो आएगा। ठीक है बच्चे, ये जो फॉर्म है टाइप, नेक्स्ट टाइप। अब टाइप कौन सा है ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप है अगर ये 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, 1/a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी हो, या 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी हो। अगर इस टाइप का फॉर्म है, अगर इस टाइप का फॉर्म है, अगर ब्रैकेट में आपके पास a प्लस बी साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी अगर हो, a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर भी अगर हो, तो आप क्या करोगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दोगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन एक उठाते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया क्योंकि बीच में ये क्वेश्चन आता है इसका यूज करने का। अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया हमने तो ये हो जाएगा ऊपर में 1/cos स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ऊपर बन गया तुम्हारे पास क्या बन गया? sec स्क्वायर एक्स dx और नीचे बन गया 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाले को tan में हम चेंज कर सकते हैं तो tan में चेंज कर दिया तो ये बन गया sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan x को t मान लेंगे और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन? यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के बीच में आता है जब क्या लगाना है वो चीज मैंने यहाँ पे बता दिया कि cos स्क्वायर एक्स से आपको डिवाइड करना है। ठीक है बच्चे। फिर अनदर टाइप आता है, अनदर टाइप आता है आपके पास 1/a
ए प्लस बी साइन एक्स 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, देन यूज साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 and cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2। ये यूज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके पास अगर आए तो डायरेक्ट हम ये यूज कर देंगे। देख रहे हैं ना, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 है, ये sec स्क्वायर x by 2 बन जाएगा। tan x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्वेश्चन आपके पास होगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 1/2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है। अब आपके पास जो दिमाग में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करें, तो तुरंत दिमाग में मैंने इस फॉर्म को लिख दिया यहाँ पे कि इस फॉर्म में क्वेश्चंस हो सकते हैं, होंगे, तो आपको कैसे यूज करना है। तो आप यहां पे यूज करोगे ऐसे dx अपॉन 2 प्लस 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। और ये सॉल्व होके देखिए ऊपर में चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ओके, और नीचे आएगा आपके पास ऐसे 1 प्लस tan 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है बच्चे लोग, ये आपके पास आ गया, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए कितना इजी सॉल्यूशन हो गया इसका। इजी इस रेस्पेक्ट में हो गया कि आप अब इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे करोगे, तो दिख रहा है यहाँ पे कि नीचे वाला tan x by 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, और ऊपर वाला बन जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x by 2 dx। और tan x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कि sec स्क्वायर x by 2 होता है। और यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x by 2, और यहाँ पे देखिएगा माइनस tan स्क्वायर x by 2 है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2। फिर ये आ जाएगा 2 tan x by 2 प्लस 2 tan x by 2, और ये 2 और ये प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 3। tan x by 2 इज इक्वल टू t पुट कर दिया हमने, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। और ये आ गया आपके पास sec स्क्वायर x by 2 1/2, यानी कि ये हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, आ रहा है ना, 2 dt हो गया। यानी कि आपके पास जो आएगा इंटीग्रेबल फॉर्म वो आ जाएगा 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब आप जानते हो करना, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर, मैंने बताया था कि नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो, और ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। बस हो गया। अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं कि इसका आंसर क्या है। आंसर है √2 tan इनवर्स tan x by 2 plus 1 tan x by 2 plus 1 डिवाइड बाई √2 प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया।
ये तो साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब नीचे हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप जानते हो कि tan इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला बन जाता है, और वो आपका ये फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनाने में आइडिया नहीं लग पाता है कि हम क्या करें, कैसे बनाएं और किस तरह उसका यूज करें। फिर आता है आपका अनदर टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर टाइप मिसलेनियस कह सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बहुत बार आप सॉल्यूशन करेंगे तो बीच में भी ऐसा प्रोसेस आ सकता है। तो देखिए करने का तरीका, ऊपर में एक्स स्क्वायर अगर है हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कि ऊपर में आएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसमें 2 आएगा तो -1 यहां कर दीजिए। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है कि ऊपर में क्या हो कि 1 प्लस में आए और नीचे तब x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट अब कर देंगे, x प्लस 1 बाई एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट होके निकल जाएगा। आपका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसका करना आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस 1 और t प्लस 1। इसको ऐसे कर सकते हैं dt अपॉन t प्लस 1 और t माइनस 1। आ गया कि नहीं आ गया? इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे कर सकते हैं t प्लस 1 यहाँ पे कर दीजिए, और प्लस माइनस 1 अपॉन में ये -1 ले लीजिए, और ये कर दीजिए t माइनस 1। अब ये आपको अपने से खुद से बैठाना है और आप इसको कर सकते हो। तो इसको कर दिया, देखिए एलसीएम लेंगे तो t माइनस 1 और t प्लस 1 हो जाएगा, t प्लस 1 और t माइनस 1, तो t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि t माइनस 1 अगर यहाँ पे करते हैं तो t माइनस 1 और माइनस में t प्लस 1, इसमें 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चा लोग, t प्लस 1 और t कट जाएगा, ऊपर में 2 आएगा तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास आएगा 1/2 ln t माइनस 1 माइनस ln t प्लस 1 प्लस c। अब इसकी वैल्यू उठा के डाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, ये मिसलेनियस टाइप हो गया आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब इसमें एक चीज और आता है मिसलेनियस में ही, क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चंस है I इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 2 की पावर में 5, और ये रूट के अंदर में, और ये दिया हुआ है 4। ये है क्वेश्चन, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इसको पूछा जा चुका है, ये भी मिसलेनियस में मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे करोगे, dx ऊपर तो है ही, dx इज डिवाइड बाई x माइनस 1 3 और x प्लस 2 के पावर 5, टोटल के पावर में क्या है
1/4 है। ठीक है बच्चे, 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे ऐसे, dx अपॉन x माइनस 1 के पावर में 3/4 इंटू x प्लस 2 के पावर में 5/4 लिख सकते हैं। इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, 1/4 से डिवाइड दोनों है तो पावर में है तो इसको अलग अलग करके कर दिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब आपको वहां पे देखना है कि जो मैं मेथड बता रहा हूं इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मेथड से आपको बनाने हैं। तो बनाने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐसे, x प्लस 2 और x माइनस 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो ये पावर है, हाईएस्ट पावर है 5, तो 5 वाले को इससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे डिवाइड कीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 कर सकते हो आप लोग। ये आपका 5/4 है, देखो बच्चों, इनटू ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 के पावर में 3/4 पहले से है और ये एक नया जुड़ गया तो x माइनस 1 के पावर में 5/4 लिख देंगे, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया। मेथड समझ गए होंगे आप लोग, ये करना ही करना है ऐसे ही, और ये आएगा ही आएगा, किसी न किसी के सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक मैंने बताया था ट्रिगो वाला और एक ये वाला, दोनों का टेक्निक मैंने बताया था। उसमें नीचे tan x करना, ऊपर में sec स्क्वायर x करना है। तो आपके पास आ जाएगा ऐसे, dx अपॉन x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 के पावर में 5/4 इंटू, अब ये देखिए 538, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर बन जा रहा है। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 को t पुट कर दिया हमने। देखिए गौर से, डिफ्रेंशिएट करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई रहेगा, यानी कि x माइनस 1 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये टोटल dx इज इक्वल टू dt। आपके पास आ गया, x और x कट जाएगा, ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, -3 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा dt अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर dx। देखिए dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर निकल गया। देखिए बच्चे, यही टेक्निक है करने का। तो आ गया आपके पास आ गया -1/3, देख लीजिएगा, माइनस प्लस का गलती देख लीजिएगा, dx अपॉन t के पावर में 5/4 निकल गया, dt यहां पे dt कर देंगे dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे मैंने ये टेक्निक बताया कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि बहुत सारे बच्चे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो इसका ये मैंने जो किया है इस चीज को ऐसे ही करना है आपको। क्या लिख रहा है? इसका आंसर मैं लिख देता हूं, 4/3 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 1/4 प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चंस जिसके भी सेक्शन में आए वो क्वेश्चंस को बना के आइएगा आप लोग, ऐसा ना कि छोड़ के आइएगा। छोड़ के आइएगा तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, हमको होगा। इसलिए छोड़ के नहीं आना है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस जो है ना आप लोग बना के आइए। अगला टाइप है
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये होता है आई लेट के रेस्पेक्ट में ये डिनोटिंग होता है। आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिगो और ई से एक्सपोनेंशियल। इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से होगा, आई इज इक्वल टू यू भी डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा ऐसे। फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा, u और d का इंटीग्रेशन लेंगे माइनस ये बड़ा सा इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन अपॉन dx, इंटीग्रेशन भी dx और ये बंद कर देंगे dx, इसके रेस्पेक्ट में ये dx आ गया। यानी कि इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है i इज इक्वल टू log x dx, देख रहे हैं ना, ये है। इसके नहीं कुछ है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x के पावर 0 log x बेस e dx। अब देखिए ये फर्स्ट कौन सा आएगा, आई लेट, एल पहले आया यानी कि फर्स्ट पहले होगा और ये एल्जेब्रिक है सेकंड, ये हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, यानी कि मैं इसको बाहर कर दूं, ln x और x के पावर 0 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x अपॉन dx, इंटीग्रेशन x के पावर 0 dx और ये dx, ये आपके पास आ गया x ln x माइनस, अब ये ln x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू x dx, ये और ये कैंसिल, यानी कि x ln x माइनस x प्लस c, ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट। आईलेट आप समझ गए होंगे कि आईलेट के थ्रू क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब इसमें आईलेट जो है वो दूसरे फॉर्म से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो ये फॉर्म्स है। लिख लिए बच्चे, गैस मत रखना। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर dx। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस ये मेंस में आ चुका है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करने का। तो आपको करने का कैसे प्रोसेस शुरू करें करना, तो देखिए ये आसान नहीं है, अलजेब्रिक ट्रिकोनोमेट्रिकल का मिसलेनियस क्वेश्चंस है। तो यानी कि सबसे पहले आप नीचे वाला को देखिए, तो नीचे वाला को डिफरेंशिएट कर दीजिए, x साइन x प्लस कॉस x को डिफरेंशिएट कर दिया, इस डिफरेंशिएट करेंगे, इसको t से मान के डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस x कॉस x माइनस साइन x और ये dx इज इक्वल टू dt, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको dt अपॉन dx, यानी कि आपके पास जो आया इसको डिफरेंशिएट करने का वो आया x cos x। मैंने डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, मैंने इसको एक टर्म्स में डिफरेंशिएट किया है और वो मान लेते हैं t और ये dt अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट करने का करके हमने देखा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन ये बने। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास आएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो सबसे पहले नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके देखिएगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो यहां से आपको लिंक मिल जाएगा कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। तो यहां से लिंक मिल गया, देखो x cos x है, तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, एक x ले लेंगे और यहां पे x cos x लिख दे देंगे इंटू एक x यहां पे ले लेंगे और यहां पे x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर कर देंगे। आपके पास जो आ गया आपके पास जो आया वो आया, ये तो आ गया और ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना बच्चे।
तो इस x को हटा देंगे, यानी कि यहां पे लिखेंगे x cos x, यहां ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। इसका सब्स्टिट्यूशन बन रहा है और इसका नहीं बन रहा है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, जिसका सब्स्टिट्यूशन बनेगा वो हम सेकंड ले लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन संभव है और इसका इंटीग्रेशन नहीं संभव है, तो इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मैं आंसर लिख देता हूं इसका। अब आपको सॉल्व करना, आंसर है इसका ऐसे, माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आप करोगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि जो इंटीग्रेबल हो जाए वो फर्स्ट सेकंड फंक्शन होगा और जो इंटीग्रेबल नहीं हो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर आपके पास आता है अनदर टाइप। टाइप आता है I इज इक्वल टू ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। ये आप डायरेक्ट लिखते हो ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आंसर आपके पास आ जाता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। और इस पे क्वेश्चन जो होगा वो होगा ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x माइनस 1 ई के पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 की पावर में क्यूब dx। जहां भी ex का फॉर्म आएगा हाँ जी, जहां भी ex का फॉर्म आएगा इसका मतलब हम समझेंगे कि f ऑफ x का ये डिफरेंशिएबल टर्म्स है, यानी कि इसको ऐसे लिखना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाए। आगे बात समझ में बच्चे? तो इसका डिफरेंशिएबल ये कैसे बनेगा, यानी कि ये डिफरेंशिएशन जो है 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है कि नहीं है बच्चे? यानी कि इसमें हम इसको हम ऐसे लिखें, e के पावर x तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या लिखे हम 1/x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 का क्यूब, ये dx। इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये होना चाहिए, लेकिन ये इस फॉर्म में लाना, इस फॉर्म में इसको हमें लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्या कि x माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपके पास आएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास ऐसे, ये दोनों को एक साथ ले लिया हमने, तो यानी कि आपके पास जो आ जाएगा वो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे 2 मैंने छोड़ दिया, ये 2 और ये dx, और ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया, ये बनेगा तो 2 आएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया। देखिए 1/x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये बन गया, यानी कि यहाँ पे e के पावर x dx, यानी कि आंसर हो जाएगा आपके पास e के पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आ गया। पहले तो इसका डिफरेंशिएबल टर्म्स बनाने का तरीका है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको इस टर्म में बनाने का तरीका ये है, यानी कि प्लस माइनस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चंस डाला हुआ है और वो सारे क्वेश्चंस को बनाइए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। फिर आपके पास आता है अनदर टाइप, यानी कि फाइनल टाइप।
फाइनल टाइप है पार्शियल। पार्शियल में कुछ रूल है, उस रूल को मैं बता रहा हूं कि वो रूल के थ्रू आप लोग कैसे करोगे। पहला है कि अगर इस फॉर्म में आपके पास हो Q, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए और ये x माइनस बी। तो आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर दूसरा आपके पास आएगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी। तो ये आप लिख सकते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। थर्ड आपके पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में कुछ ले लेते हैं एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। ये सीबीएसई में भी दिया होगा तो आप लोग उसे भी देख लेंगे। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये ऐसे यूज कर सकते हो। फिर फोर्थ में आप लोग यूज करोगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो गया। तो फिर इसको हम दूसरे टर्म से ले लेते हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आ रहा है जी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का स्क्वायर। एक्स माइनस बी इज इक्वल टू फोर्थ में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए अपॉन हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। यानी कि इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास नीचे जो बन जाएगा वो हो जाएगा, ऊपर तो रहने दो क्वाड्रेटिक प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए और नीचे इसमें लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आप जो इसमें देखो इसमें क्वाड्रेटिक है और नीचे भी आपका क्वाड्रेटिक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा क्यूबिक मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है। तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चे लोग, तो ये यूज हम लोग करेंगे। कब यूज करेंगे? पार्शियल के क्वेश्चंस में। और पार्शियल के क्वेश्चंस में तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का मैंने मेथड लिख दिया है आप लोगों को बच्चों। तो इसमें आप लोग यूज करोगे क्वेश्चंस बनाने में। अब क्वेश्चंस आएगा तो कैसे आएगा? क्वेश्चंस आएगा, मैं एक क्वेश्चंस का रिसर्च करता हूं, फिर आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। क्वेश्चंस है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स प्लस ये साइन एक्स है। साइन क्यूब एक्स प्लस क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को सुधार कर रहा था, वो मैं क्वेश्चन देख रहा था कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखिए साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसमें आप देखो तो कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लो तो साइन एक्स डी एक्स
कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan क्यूब एक्स। बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? अब ये कॉस क्यूब एक्स ऊपर जाएगा तो साइन अपॉन tan एक्स एक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan क्यूब एक्स dx। दिख रहा है यहाँ पे कि tan x को हम पुट कर देंगे t तो ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? तो ये आपके पास है। तो यानी कि इससे हम अब क्वेश्चंस बना लेंगे। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx निकल गया, ऊपर में आ गया t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब dt। अब देखिए ये जो होगा वो बना लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से, यानी कि 1 प्लस टी और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी। देख रहे हैं बच्चे आप लोग? यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे बना के पार्शियल में अब कर देंगे इसको, यानी कि टी अपॉन कैसे कर दें बच्चे? नहीं अब देखो बच्चे 1 प्लस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, ये ऐसे अगर नहीं होता है तो हम पार्शियल से कर लेते हैं। पार्शियल से करेंगे तो टी अपॉन 1 प्लस टी और ये 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को क्या लिखेंगे? ए अपॉन 1 प्लस टी लिख दिया प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2t और t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी। लिखेंगे बच्चे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी। ये हमारे पास बच्चे ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया। यानी कि अब पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है कि हम निकालते हैं ये ए और बी और सी की वैल्यू, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू ऐसे इंटीग्रेशन अब होगा, ऐसे इंटीग्रेशन होगा पार्शियल में। ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो हम कंप्रोमाइज कर देते हैं टी इज इक्वल टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस बी 2t माइनस 1 प्लस टी और प्लस सी 1 प्लस टी। comparing both side with same power। मैं अब आंसर लिख देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। आंसर है इसका, लंबा चौड़ा आंसर है। आंसर है -1/3 ln 1 प्लस tan x प्लस 1/6 ln tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2 tan x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस सी। ये आंसर आपके पास है, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां से आप लोग ए बी और सी की वैल्यू निकाल के और इंटीग्रेशन कर देंगे। ये रहा आपका इंटीग्रेशन। यानी कि आप लोग इसके सहायता से आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा इसमें टेलीग्राम पे और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप लोग, और प्रैक्टिस करके जो क्वेश्चंस नहीं आएगा उस क्वेश्चंस को मुझे बताएंगे कि सर इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए और भी क्वेश्चंस मुझे दे दीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ जो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे ले लेंगे, और वो है क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। i इज इक्वल टू रूट के अंदर cosec x प्लस 1 इंटू डी एक्स, फिर i इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन क्यूब x अपॉन cos 2x dx। फिर है क्वेश्चन i इज इक्वल टू e के पावर में x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 2x dx। फिर क्वेश्चन है
4 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉट 4x माइनस 1 अपॉन में कॉट x माइनस 10x dx। फिर क्वेश्चन है 5 नंबर इंटीग्रेशन साइन 101x इंटू साइन के पावर 99x dx। गो। 6 नंबर क्वेश्चन है 5x के पावर 8 प्लस 7x के पावर 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x के पावर में 7 का स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन 7 नंबर है इंटीग्रेशन और 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स के पावर 7 प्लस 1 का स्क्वायर एक्स 7 नहीं है एक्स स्क्वायर है प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में लेंगे और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको मिलेगा इसमें क्या नाम है टेलीग्राम में। ओके बच्चे, आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। और भी क्वेश्चंस मैं भेजूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग क्वेश्चंस पे टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कीजिए और खूब बढ़िया से रहिए और खूब बहुत ज्यादा पढ़िए और बी हैप्पी रहिए। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। जय माता दी।